टेक्निकल इशू। ओके, कॉन्सेंट्रेट करो इधर, कॉन्सेंट्रेट करो। देखो अभी पहला रिएक्शन हम लोग HCl के साथ करने वाले हैं, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अभी है ना, पहले बेसिक समझ लो। इफ यू आर एडिंग HCl टू अल्कोहल तो ऑब्वियसली OH ग्रुप रिप्लेस होगा Cl से, मतलब आपको प्रोडक्ट में अल्काइल क्लोराइड मिलेगा। इतना तो कॉमन सेंस हमारे पास होना चाहिए कि भाई Cl डाल रहे हैं, HCl डाल रहे हैं, तो वहां से Cl माइनस आने वाला है। तो Cl किसको रिप्लेस करेगा? OH को, ठीक है। अभी है ना, जब भी हम HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे हमने ऑर्डर में देखा, HCl की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है, HF से थोड़ा सा ज्यादा है ना। तो इस केस में हमारे को एक रिएजेंट यूज करना पड़ता है। ये अभी जनवरी में जेई मेंस में पूछा गया था। एक रिएजेंट है, उसका नाम है लूकस रिएजेंट। और ये लूकस रिएजेंट क्या होता है वो मैं लिख रहा हूं यहां पे। इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ये अभी जेई मेंस में आया था। लूकास रिएजेंट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्योंकि अपने को HCl डालना है इसमें, वो तो चाहिए। व्हाट इज द रोल ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2? ये भी सीख लो, अभी तुमको मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया ना। देखो इधर, एनहाइड्रस ZnCl2 को बोला जाता है लुईस एसिड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट है ये, बट उसको लुईस एसिड क्यों बोला? क्योंकि अगर आप उधर जिंक को देखो, जिंक के ऊपर +2 का चार्ज आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। +2 मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। और हमने लुईस के थ्योरी में पढ़ा था कि उसके हिसाब से एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसको लुईस एसिड कैटलिस्ट बोला गया है। समझा क्या? हाँ, तो ये कॉम्बिनेशन हमको चाहिए इस रिएक्शन में। अब ये रिएक्शन हम लोग तीनों अल्कोहल के साथ करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों के साथ। बट सबसे पहले देखो, मेरा सिखाने का तरीका, मैं रिएक्शन सिखाने से पहले जनरल रिएक्शन बताता हूं। जनरल रिएक्शन का मतलब होता है एक जनरल आइडिया मिल जाए कि तुम्हारे को यहां पे करना क्या है, मतलब एक्चुअल में तुम्हारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है। तो जनरल रिएक्शन अगर सीखोगे तो 50% काम उधर ही हो जाता है। देखो, जनरल रिएक्शन ये बोलता है कि वी आर स्टार्टिंग विथ अल्कोहल, इसमें हमको क्या ऐड करना है? HCl कौन सा वाला? कॉन्सेंट्रेटेड, जो मैंने लिखा है वहां पे। और एरो के ऊपर जो भी कंडीशन होगा, अभी मैं कंडीशन नहीं डाल रहा, जो भी कंडीशन है मैं बता दूंगा, ठीक है। अब मैंने तुम्हारे को बोला था भाई पानी निकालने आना चाहिए, हाँ बस पानी निकालने जिसको आ गया, ये देखो पानी निकल गया। हाँ सुनो, अब इधर ध्यान दो। रिएक्शन में दो चीजें ही इंपॉर्टेंट होती है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। जिसको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गया, उसके लिए प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है। अब सुनो इधर पे, ये बॉन्ड इधर से क्यों टूट रहा है और ये बॉन्ड इधर से क्यों टूट रहा है, उसका रीजन बताता हूं। हाँ, साइड में उधर लिख रहा हूं, ध्यान देना। अब ये सब बुक में नहीं देते। अभी देखो इधर, मुझे बताओ, यहां पे ऑब्वियसली कार्बन आएगा, ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। चलो इसको कार्बन लिख देते हैं, C लिख दो इसको, ओके। मुझे बताओ इन दोनों में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा अपना। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो कार्बन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड OH विल कैरी, एग्जैक्टली वैसी HCl भी जब टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन Cl लेके जाएगा और यहां पे बचेगा H+। तो सिंपल है, ये OH- जो है इसका क्या होने वाला है? इसका रिएक्शन H+ के साथ होने वाला है, तो ये बनेगा वाटर, और ये Cl- इस पे अटैक करेगा तो बनेगा अल्काइल फ्लोराइड। प्लस माइनस, उसमें इलेक्ट्रोफाइल है कार्बन, तो यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके ऊपर कौन अटैक करेगा? Cl- विच इज अ न्यूक्लियोफाइल। समझा? और इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस इलेक्ट्रोफाइल पे होगा। सो ये प्लस माइनस जो है ना, इसी के ऊपर तो रिएक्शन है। जब मैं तुमको लुईस एसिड और बेस पढ़ा रहा था, तब मैंने तुमको बोला था जितने भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है उनको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
और जितनी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है उनको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच। तो इधर पे रिएक्शन में यही होता है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पे ही अटैक करेगा। समझा कि नहीं समझा? तो समझा, यहां से वाटर निकल गया, तो अब ये Cl का क्या होने वाला है, दिस Cl विल रिप्लेस OH माइनस, सब्स्टिट्यूशन। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, हाँ इट इज अल्काइल क्लोराइड प्लस H2O। तो आपको एक्चुअल में स्टार्ट किससे किया, अल्कोहल से, और बनाया क्या हमने यहां पे, अल्काइल क्या, क्लोराइड, करेक्ट। समझा अभी जनरली क्या हुआ, इधर जनरल रिएक्शन समझ में आया? ठीक है, अब एग्जांपल लेंगे, अब एग्जांपल पे ध्यान दो। तो मैंने सबसे पहला आपको ये वाला अल्कोहल सिखाया था, तो वही मैं लेता हूं, CH3CH2OH, इसमें HCl डालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और यहां पे ध्यान दो आप सब लोग, पहले कंडीशन पे ध्यान दो, लुकास रिएजेंट इज HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। यहां एरो पे अपने को लिखना है एनहाइड्रस ZnCl2, और हीटिंग का सिंबल भी डालना है। देखो हीट का सिंबल क्यों डाल रहा है मैं आपको बताता हूं। जो अल्कोहल आप यूज कर रहे हो दिस इज प्राइमरी, तो अल्कोहल में अगर आप रिएक्टिविटी देखो, अभी आपने लिखा है प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी कम है, तो ऑब्वियसली इसको रिएक्ट करने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत है, सो वी हैव टू ऐड कैटलिस्ट। ओके, अब यहां से अपन वाटर एलिमिनेट करेंगे, ये वाटर आपका एलिमिनेट होगा यहां से, ठीक है, ये ClOH को रिप्लेस करेगा और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज CH3CH2Cl प्लस H2O। तुम्हारे को कॉमन नेम और IUPAC दोनों आना चाहिए, दोनों, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। अभी देखो इधर, इसका कॉमन नेम मैंने अभी बताया था एक स्लाइड पहले, इथाइल अल्कोहल। अच्छा, प्रोडक्ट का कॉमन नेम बताओ, अबे कल ही सीखा है यार, इथाइल क्लोराइड, बराबर, कॉमन नेम लिख दिया। अब IUPAC लिखना है दोनों का। इसका IUPAC नेम है, 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, इथेनॉल। इथेनॉल वर्ड कैसे आया, 2 कार्बन मतलब इथेन, और अल्कोहल का सफिक्स होता है OL। सफिक्स मतलब जो अल्केन के नाम के आगे लगता है, तो अल्केन लिख दिया, ई रिप्लेस करना पड़ता है, वोवेल है इसके लिए, OL डालना पड़ता है। अब उसका नाम तो कल लिखा था, इसका नाम क्लोरो इथेन। समझ में आया रिएक्शन? देखो रिएक्शन है इजी, बट कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे तब इजी है। अब है ना, इसमें एक और चीज पे ध्यान दो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दोनों साइड में सेम है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है फंक्शनल ग्रुप का, OH माइनस का रिप्लेसमेंट हो रहा है Cl माइनस, दैट्स इट। अल्काइल क्लोराइड आपने बना लिया, ठीक है। अभी सेकेंडरी टर्शरी के साथ भी करेंगे, कंडीशन चेंज होगी, अभी कंडीशन चेंज होगी। कोई भी रिएक्शन पेपर में जब लिखोगे तो जो भी आपका पेपर चेक करने वाला है उसको 3 चीजें चाहिए होती रिएक्शन में, पहला रिएक्टेंट का नाम, दूसरा प्रोडक्ट का नाम, और तीसरा एरो का कंडीशन। अगर तुमने रिएक्शन सही लिखा लेकिन तुमने नेमिंग छोड़ दिया तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा, और अगर तुमने रिएक्शन लिखा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का नाम लिखा, कंडीशन छोड़ दिया, एरो पे कंडीशन नहीं लिखा, तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा। क्योंकि आप समझो ये रिएक्शन 2 मार्क्स के लिए आता है। अब तुम एक लाइन लिख रहे हो 2 मार्क्स के लिए, और जब तुमको थियरी क्वेश्चन लिखना होता है यू राइट 7 to 8 लाइंस फॉर 2 मार्क्स। अबे टाइम कितना लगता है 7-8 लाइन लिखने में, और इसमें कितना टाइम लगता है। तो अगर तुम एक लाइन भी ढंग से नहीं लिख पा रहे हो तो तुम एक्सपेक्ट मत करो कि 2 मार्क के क्वेश्चन में एग्जामिनर 1 मार्क देगा। मैंने कल ही तुमको बोला था कि केमिस्ट्री में क्यों 100 नहीं आता किसी को, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एक लाइन का रिएक्शन लिखने के 2 मार्क्स है तो वो भाई तुमको परफेक्शन के साथ आना चाहिए। अब तुम बोलोगे सर मेरा ये छूट गया, मेरा हीटिंग का सिंबल नहीं डाला, ये कब आएगा, जब तुम समझने के बाद प्रैक्टिस करोगे। भाई ये प्रैक्टिस से याद होता है, ये कोई रट्टा नहीं मार सकता। प्रैक्टिस करोगे तब याद आएगा कि अच्छा मैंने प्रैक्टिस किया तो एरो के ऊपर एनहाइड्रस ZnCl2 लिखा था। अगर कंडीशन छूट गया तुम्हारा, भले ही तुमने सब कुछ सही लिखा, कंडीशन नहीं याद है तुमको, तुम छोड़ के आ गए, 0 देगा तुमको एग्जाम में, 0 ही मिलने वाला है, नहीं मिलेगा, आधा मार्क्स भी नहीं मिलेगा, याद रखना। ये
चलो नेक्स्ट एग्जांपल, सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ये देखो CH3 CH CH3OH प्लस HCl कॉन्सेंट्रेटेड, एरो पे कंडीशन वही आएगी, ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2, बट इस बार मैं हीटिंग का सिंबल नहीं डालूंगा। कोई रीजन बताएगा? मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्यों सिखाया तुमको? सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी, इट मींस इसका रिएक्शन थोड़ा इजीली होगा, हीटिंग की जरूरत नहीं है, कैटलिस्ट लगेगा यहां पे भी, हीटिंग की जरूरत नहीं है, तो ऐसा कंडीशन चेंज होती है, तो रिएक्टिविटी से कंडीशन चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हीटिंग नहीं आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब तुम्हारे को यहां से वाटर एलिमिनेट करना है, देखो वही सेम, और Cl के OH के जगह पे Cl को रिप्लेस कर दो, तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH3Cl प्लस H2O, ठीक है। नाम लिखेंगे इनका, पहले कॉमन नेम लिखेंगे। देखो इसका कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, बराबर, उसका कॉमन नेम बताओ। आइसोप्रोपाइल ग्रुप सेम है, आगे सिर्फ क्लोराइड लगा देना है। हाँ, ये हो गया कॉमन नेम। अभी IUPAC देख लो, इतना तो एटलीस्ट सीख लो, अभी अल्कोहल चैप्टर में तो पढ़ाऊंगा बहुत, बट इसका सुन लो, इसका लॉन्गेस्ट चेन लेना है आपको। अभी लॉन्गेस्ट चेन ये है 1 2 एंड 3, तो लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, मतलब प्रोपेन, प्रोपेन के बाद डैश, अल्कोहल का पोजीशन है 2 और उसका सफिक्स है ऑल, इसका नाम है प्रोपेन 2 ऑल। और ये अपन ने कल ही सीखा है, इट इज 2 क्लोरो क्या, प्रोपेन, बराबर। देखो दोनों में फर्क क्या है, हैलोजन में प्रीफिक्स होता है, देखो क्लोरो पहले लिखा, बट अल्कोहल में सफिक्स होता है, OL, वो एंड में लगता है, सफिक्स एंड में लगता है। चलो अभी टर्शरी अल्कोहल का भी लिख देता हूं नीचे। टर्शरी अल्कोहल क्या लिया था मैंने, टर्ट वाला ना, टर्ट ब्यूटाइल, वही ले रहा हूं। ये देखो ये टर्शरी अल्कोहल है, इसमें भी HCl ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, और यहां पे नो कैटलिस्ट रिक्वायर्ड, रिएक्शन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर। अब कोई बताओ, इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया रिएक्शन में। टर्शरी अल्कोहल इज द मोस्ट रिएक्टिव, उसको कैटलिस्ट भी नहीं चाहिए, सिर्फ HCl डालना है, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है। सो कैसे देखो रिएक्शन की कंडीशंस चेंज होती जा रही है। प्राइमरी अल्कोहल में आपको कैटलिस्ट भी लगा, आपको हीटिंग भी करना पड़ा, सेकेंडरी में आपने देखा कि कैटलिस्ट डाला बट हीटिंग की जरूरत नहीं थी, टर्शरी में आपको तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है और कैटलिस्ट भी रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो अब यहाँ पे अगेन वाटर एलिमिनेट होगा और फिर आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज CH3 और यहाँ पे क्या आएगा, Cl आ जाएगा, ओके। तो इसमें नाम लिखते हैं अभी अपन, इसका कॉमन नेम देखो क्या है, इसका कॉमन नेम है टर्शरी ब्यूटाइल क्या, अल्कोहल, बराबर, और उधर पे नाम बताओ, टर्ट क्या, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड आ जाएगा, बराबर। IUPAC नेम सुनो, इधर सीख लो, देख लो इधर, ये लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3, वैसे 3 यहां भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन ने ऐसा लिया। 2 पे क्या प्रेजेंट है, मिथाइल, तो इसको लिखने का पहले 2 मिथाइल, ठीक है। हाँ, उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 3 मतलब प्रोपेन, प्रोपेन के बाद डैश, पोजीशन क्या है उसका 2 पे OH है ना, तो 2 डैश 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। और ये वाला, इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन यही ले लो, बट इधर अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा, क्लोरो पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा, सो इट इज 2 क्लोरो, उसके बाद 2 मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन में अगेन 3 कार्बन है, प्रोपेन, समझा। तो इससे क्या समझा कि जब भी हम अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड बनाएंगे, या क्वेश्चन पूछा, देखो ये भी बता देता हूं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे क्वेश्चन पूछेंगे हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल टू इथाइल क्लोराइड, ये क्वेश्चन है, तो उन्होंने बता दिया किसको किसमें कन्वर्ट करना है।
अब तुम्हारे को ये आइडिया होना चाहिए कि अगर अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड बनाना है मतलब OH को रिप्लेस करना है Cl से, सो वी हैव HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl। समझ में आया? ठीक है। इसके बाद HBr का रिएक्शन है। अब HBr डालने से क्या बनेगा? अबे HCl हो गया बराबर, मतलब अगर आपको अल्कोहल को अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है तो HCl चलेगा, HBr चलेगा, तो वहां आपको HBr ऐड करना पड़ेगा। तो अभी नेक्स्ट वाला है विथ HBr, फिर थर्ड वाला है विथ HI। ठीक है, हुआ क्या लिख के? हाउ विल यू कन्वर्ट, ऐसा क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू कन्वर्ट, तो वहां पे आपको नाम दे देंगे, ये रिएक्टेंट है, इसको इसमें कन्वर्ट करो। तो हाउ विल यू कन्वर्ट मतलब आपको पूरा लिख के बताना पड़ेगा कि आपने क्या क्या कंडीशन डाली, कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है, सब कुछ दिखाना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल ही नहीं है, टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स नहीं है, सिर्फ जनरल रिएक्शन लिख के छोड़ दिया है। मैं तुम्हारे को बता रहा हूं एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल्स लिखने होते हैं, जनरल रिएक्शन नहीं लिखा होता। हाँ वो बहुत कुछ मैं सिखा रहा हूँ ना। हाँ और क्या, तीनों क्यों लिखने पड़ेंगे? जो पूछेंगे वही लिखेंगे ना। अगर वो बोलेंगे कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो यही लिखेंगे ना। हाँ तो वही स्पेसिफिकली पूछते हैं, वो नाम पूछ। क्या हो गया? ओके ध्यान दो इधर। HBr क्या हुआ? हाँ ये सेक और टर्ट ये सब स्मॉल में होगा, बाकी अल्काइल ग्रुप जो है ना, अल्काइल ग्रुप वो कैपिटल है। अल्काइल ग्रुप का पहला अल्फाबेट कैपिटल। सुनो अभी इधर HBr के बारे में सबसे पहला चीज ये है, HBr है ना थोड़ा सा लेस स्टेबल सब्सटेंस है। अब इसमें केमिस्ट्री में क्या होता है, जब कोई सब्सटेंस की स्टेबिलिटी कम रहती है हम उसको कभी भी बना के स्टोर नहीं करते, बिकॉज वो अनस्टेबल ही हो जाएगा वो। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, अब मुझे HBr डालना है रिएक्शन में, तो वी हैव अनदर ऑप्शन, उसको बोलते हैं, अभी देखो ये नया टर्म है, ये कभी तुमने पढ़ा नहीं है, इसको बोलते हैं इन सीटू प्रिपरेशन। नाउ व्हाट इज दिस इन सीटू प्रिपरेशन? मतलब के आप जब रिएक्शन करने जा रहे हो उसी टाइम पे रिएक्शन के अंदर आपको ये HBr बनाना है। अब रिएक्शन के अंदर बनाने के लिए आपको ऐसे केमिकल्स डालने पड़ेंगे जो फ्लास्क में जाके रिएक्ट करें और क्या बनाए, HBr। तो मैं बता रहा हूं किसको यूज करते हैं इधर, मुझे HBr चाहिए, सो वी यूज NaBr प्लस H2SO4 का कॉम्बिनेशन। आप सबको मालूम है H2SO4 इज एसिड, सो इट विल रिलीज H प्लस एंड NaBr क्या रिलीज करेगा, Br माइनस, तो यहां बनेगा HBr प्लस NaHSO4 बन गया। ये देखो, तो ये आप अलग से बना के नहीं रखोगे, आप रिएक्शन में NaBr और H2SO4 डालोगे तो अंदर क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली, हाँ विच इज रिक्वायर्ड, रिएक्शन में HBr चाहिए, तो इसको बोलते हैं इन सीटू प्रिपरेशन। जो सब्सटेंस की स्टेबिलिटी कम रहती है ना उनको हम बना के स्टोर नहीं करते, तो उनको हम ऐसे ऑन द स्पॉट बना देते, रिएक्शन के अंदर ही बन जाता है, तो अपना काम हो जाता है वहां पे। ठीक है, अब देखो इधर पे जनरल रिएक्शन क्या है वो बताता हूं। इधर जनरल रिएक्शन ऐसे आएगा, ROH प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे, यस HBr, वो एरो पे कंडीशन लिख देंगे बाद में। अभी ये देखो कि यहां से भी वाटर एलिमिनेट होगा, बराबर है। Br किसको रिप्लेस करेगा, OH को, तो प्रोडक्ट क्या आने वाला है, RBr प्लस H2O। तो अपन ने स्टार्ट किससे किया, वापस अल्कोहल से, और अपन ने प्रोडक्ट क्या बनाया है, अल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, ब्रोमाइड बनाना होगा तो वी नीड HBr। अब इसमें मैं एक ही एग्जांपल लिखूंगा, बाकी का दो तुम्हारे लिए होमवर्क है।
हाँ अब सुनो इधर, सब लोग ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो। HBr आया कहां से? NaBr और H2SO4 से। जब आप एक्चुअल में एग्जाम्पल लिखोगे तो आपको एरो पे बताना पड़ेगा कि आपने NaBr और H2SO4 डाला है। समझा? ये मिक्स करने से ये बना है, तो आपको ये लिखना पड़ता है एरो पे। क्लियर हो गया क्या बोला मैंने? NaBr H2SO4 लिखना पड़ेगा। हीटिंग HBr है, अब यहां से वाटर आपको एलिमिनेट करना है। वाटर चला गया, BrOH को रिप्लेस करेगा, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2Br प्लस प्राइमरी अल्कोहल है ये, इथेनॉल। मैंने IUPAC लिखा है डायरेक्ट। और इसका नाम क्या आएगा? कॉमन नेम बताओ जरा इसका। इथाइल ब्रोमाइड। और IUPAC नेम ब्रोमो इथेन। समझा? क्लियर हो गया ये सबको? ओके। अब 2 एग्जाम्पल मैं होमवर्क दे रहा हूं, उसको घर पे कंप्लीट करना। कौन सा? वही वाला जो इसके पहले लिखा था। ये एक तो ये आइसोप्रोपाइल वाला, ठीक है, और तीसरा ये वाला टर्ड ब्यूटाइल वाला। अबे इतना तो कर लोगे ना? अभी क्या है, HBr ऐड करना है दोनों में, तो दोनों के दोनों अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएंगे। ठीक है, तो मैंने एक लिखा है प्राइमरी अल्कोहल के साथ, वो सेकेंडरी है, और तीसरा वाला टर्शरी है। सेम रिएक्शन करना है, सेम। कुछ नेक काम किया रहेगा जिंदगी, वो आड़े आड़े हमारे सामने कभी नहीं गिरता। बच गई वो, ऐसा बोल रहा हूँ। देखो इधर ध्यान दो, अगर प्रैक्टिस करते टाइम कॉमन और IUPAC दोनों लिखोगे तो तुम्हारा फायदा है, क्योंकि तुम्हारे को दोनों नेम याद हो जाएंगे। इससे क्या होगा, सुनो इधर, जो अभी मैंने तुमको क्वेश्चन बताया, हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल टू इथाइल क्लोराइड, ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल टू क्लोरोइथेन। क्वेश्चन वही है, नेम चेंज कर दिया। अब वहां पे अगर अपने को कॉमन नेम याद था और IUPAC नहीं पता है, तो हमको लगेगा ये तो कुछ और ही पूछ लिया है। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप कॉमन नेम और IUPAC दोनों लिखते जाओ, प्रैक्टिस हो जाएगी इससे, और सारे नाम है ना याद हो जाएंगे। तो अगर पेपर में कॉमन के जगह IUPAC के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है, तो फिर वो भी अपने को समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये सेम कंपाउंड है और उसका नाम IUPAC में आया है। हो गया ये? अभी थर्ड वाला कौन सा है? HI। HI डालने से क्या बनेगा? अल्काइल आयोडाइड बनेगा। ठीक है, तो अभी अल्काइल क्लोराइड पता चल गया, ब्रोमाइड पता चल गया, अभी आयोडाइड बनाना है। चलो तीसरा वाला, विथ HI। देखो HI को भी ना इन सीटू प्रिपेयर करते हैं। बात मत करो, ध्यान दो, सुनो इधर, हम लोग है ना डायरेक्ट HI भी ऐड कर सकते हैं, बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा पता चला कि अगर हम लोग इसको इन सीटू प्रिपेयर करेंगे तो जो रिएक्शन है, जो मतलब जो रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने वाला है, उसका यील्ड अच्छा आएगा। यील्ड समझता है? यील्ड किसको बोलते हैं? क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा आएगी, गुड यील्ड में प्रोडक्ट बनेगा। केमिस्ट्री में उसको यील्ड बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो ये कैसे बनता है वो बताता हूं।
इसको इन सीटू बनाने के लिए वी यूज NaI प्लस H3PO4 एसिड है ये भी 95%। कौन सा एसिड है देखो ये बताता हूं, इट इज एक्चुअली में फॉस्फोरिक एसिड। हम लोग HI डायरेक्ट ऐड कर सकते थे, बट हम लोग ने ये देखा, देखो जितने भी रिएक्शन तुम पढ़ रहे हो ना, ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली किए जा चुके हैं। सो वी हैव द रिजल्ट कि भाई गुड यील्ड के लिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। अब अगर ये एसिड है तो ये H+ रिलीज करेगा, और ये क्या रिलीज करेगा I-, तो यहां से बनेगा रिएक्शन के अंदर HI, और बाय प्रोडक्ट में आएगा NaH2PO4, बन गया आपका HI। तो अगर अपने को रिएक्शन गुड यील्ड में चाहिए, ज्यादा यील्ड चाहिए प्रोडक्ट का, सो वी फॉलो दिस स्टेप, ठीक है। अच्छा, इसका जनरल रिएक्शन क्या होगा? हाँ बोलो जल्दी। R-OH प्लस HI, इसका भी कंडीशन वैसे ही जाएगा। हाँ, यहां से वाटर एलिमिनेट करना है अपने को, ठीक है। और फिर अपने को क्या मिलेगा? अल्काइल आयोडाइड प्लस H2O, ठीक है। अब इसका भी एग्जांपल, मैं एक ही एग्जांपल लिख रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी अपन अभी 2 बार लिख चुके हैं, थोड़ा चेंज करता हूं इसको। CH3OH ले लेता हूं इस बार, ठीक है। अच्छा, एरो पे क्या लिखना पड़ेगा? हाँ कौन सा? यस, NaI प्लस H3PO4, ठीक है। यहां से अगेन आप वाटर एलिमिनेट कर दो और आयोडाइड को सब्सटीट्यूट कर दो OH की जगह पे। जैसे आप वो करोगे यू विल गेट CH3I प्लस H2O। नाम बताओ अभी इसका, देखो इसका नाम अभी तक अपन ने लिखा नहीं था। हाँ, ये एक कार्बन वाला अल्कोहल है ना, पहले इसका कॉमन नेम देख लो। इसका कॉमन नेम है ना, अबे मिथाइल है, मिथाइल है, CH3 मिथाइल है, मिथाइल अल्कोहल, एंड दिस इज मिथाइल, यस मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। और IUPAC क्या आएगा? इट इज मिथेनॉल, एंड दिस इज आयोडो मीथेन, ठीक है। इसमें भी मैं होमवर्क दे रहा हूं, सेम वैसे एग्जांपल इसमें भी करना। कौन सा वाला? एक तो ये आइसोप्रोपाइल वाला, ये वाला कर देना, और उसके बाद टर्शरी वाला भी करना। अच्छा, प्रैक्टिस हो जाएगा इससे। ये दोनों एग्जाम्पल सेम रिएक्शन, वो दोनों एग्जाम्पल के साथ। क्या हुआ? ध्यान दे, क्या जल्दी? इसके बाद एक रिएक्शन और बाकी है, वो करके भी छोड़ दो। तो फर्स्ट पार्ट हो गया बाय यूजिंग हैलोजन एसिड। अभी सेकंड वाला है, उसका नाम है बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड्स। क्या होगा मतलब? वो देखो, बाय प्रोडक्ट का बहुत कुछ होता है अंदर, बट अपने को वो कुछ दिखाना नहीं है। नहीं नहीं, वो रिएक्शन पे अफेक्ट नहीं करता, वो भी डिफरेंट डिफरेंट चीजों में कन्वर्ट हो जाता है, बट वो प्रोडक्ट को अफेक्ट नहीं करता। अपन रिएजेंट ऐसा चुनते ही नहीं है कि जिससे अपना जो मेन प्रोडक्ट है उस पर इंपैक्ट हो गया। चलो अभी इसमें नेक्स्ट है बाय यूजिंग फॉस्फोरस
हैलाइड्स। अगेन ये पूरा रिएक्शन भी नेक्स्ट चैप्टर में है, ठीक है, तो अभी सीख लो। फॉस्फरस हैलाइड्स मतलब फॉस्फरस और हैलोजन, बराबर। तो फॉस्फरस हैलाइड्स की ना दो कैटेगरी है। फॉस्फरस हैलाइड्स आर ऑफ टू टाइप। पहला फॉस्फरस ट्राइहैलाइड्स। ट्राइहैलाइड्स बोला ना तो 3 हैलोजन आएगा उसमें, ये कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी का नाम है फॉस्फरस पेंटाहैलाइड्स, इसमें 5 हैलोजन होगा, ठीक है। जनरल फॉर्मूला ये px3 एंड px5। अब px3 में अपने पास कौन सा अवेलेबल है, देखो अपने पास ये तीनों अवेलेबल है। इनमें से PCl3 मोस्ट स्टेबल माना जाता है। बाकी लोग भी है स्टेबल, बट उतने ज्यादा स्टेबल नहीं है, इससे लेस स्टेबल है। और पेंटाहैलाइड्स में सबसे ज्यादा स्टेबल PCl5 है, और ये दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करते। PbR5 PI5 जैसा कोई सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता है, ओनली PCl5, ठीक है। तो इस बार अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 PbR3 PI3 और PCl5 के साथ होने वाला है। हो गया, लिखे फास्ट लिखो, फास्ट, तुम्हारा पेपर है। तो कौन बोला नहीं जाना था आज, फर्स्ट डे नहीं जाने का? अभी क्या 2 तो हो ही गया ना, क्यों? पढ़ने के लिए पूरा महीना था पिछला। अभी हम बिल्कुल भी रहम नहीं खाएंगे तुम्हारे, क्योंकि पढ़ने के लिए टाइम देके भी अच्छे मार्क्स नहीं आते, नहीं टाइम दिया तो भी अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो इससे अच्छा टाइम देके कोई फायदा नहीं, हमारा नुकसान हो जाता है, क्योंकि हमारे लेक्चर मिस हो जाते हैं। हो गया, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। क्या वो केमिकली प्रूफ हुआ है कि वो स्टेबल कंपाउंड है? क्या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो? क्यों नहीं करेगा, उसका रिएक्शन होता है। स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल कंपाउंड है, कंपाउंड स्टेबल है। और जो रिएक्शन के अंदर स्टेबिलिटी होती है वो अलग होती है, वो प्रोडक्ट बनने की स्टेबिलिटी होती है। ये इसका एग्जिस्टेंस बता रहा है कि ये एग्जिस्ट करता है स्टेबल स्टेट में, ये एग्जिस्ट करते हैं लेकिन इनकी स्टेबिलिटी इससे कम होती है, वो वाला स्टेबिलिटी है ये। ओके, अभी ध्यान दो। फर्स्ट रिएक्शन इसमें हम लोग करने वाले हैं विथ, ओए अभी आवाज नहीं है, विथ PCl3। अभी यहां पे फिर से अल्कोहल से स्टार्ट होगा, क्योंकि अल्कोहल का ही कंटिन्यूएशन चालू है अभी। तो जनरल रिएक्शन देख लो पहले। जनरल रिएक्शन होगा हाँ, अब इधर पे ध्यान देना सब लोग। यहां पे मैंने 3 मॉलिक्यूल्स मतलब 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल लिया है। बेसिकली 3 मोल इसलिए लिया है बिकॉज ये बॉन्ड तो टूटने वाला है, इसके पहले भी हम देख रहे थे OH ग्रुप को रिप्लेस करना है।
लेकिन मैंने 3 इसलिए लिया बिकॉज यहाँ पे 3 Cl है। एक्चुअली रिएक्शन में पता चला कि तीनों के तीनों Cl इसको रिप्लेस करते हैं, किसको, OH ग्रुप को। तो एक अल्कोहल के पास तो एक ही OH ग्रुप है, तो अगर 3 Cl आने वाले हैं तो वी नीड 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल, तो इधर 3 ले लिया। अब क्या होगा, तीनों Cl इसको रिप्लेस करेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा, Cl बनेगा। हाँ आप सुनो, बाय प्रोडक्ट पे ध्यान दो, इधर से 3 H बचा, 3 O भी बचा है और एक P बचा है, फॉस्फोरस। इसका बाय प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड, बट उसका नाम मत लिखो, बाय प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखना होता है, फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं उसको, ठीक है। बन गया अल्काइल क्लोराइड। इसका एग्जांपल लेते हैं अभी, 3 मॉलिक्यूल्स या 3 मोल्स ऑफ, चुपचाप लिखो, हीटिंग करेंगे इसको, ठीक है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड, तीनों Cl इसको रिप्लेस करना चाहिए। ये एरो वगैरह खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में मत लिखना हो, नहीं तो एग्जामिनर को लगेगा कि मेरे को सिखा रहा है क्या। हाँ ये देखो, ये तो इथेनॉल है, दिस इज इथेनॉल एंड दिस इज क्लोरो इथेन, PCl3। अब सुनो ध्यान से, अल्काइल क्लोराइड बनाने के अभी आपके पास 2 मेथड है, एक HCl वाला और एक PCl3 वाला। मतलब एग्जाम में अगर आपको अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाना है, तो अगर ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि HCl के साथ ही करो या PCl3 के साथ, तो तुमको जो आता है तुम वो लिख सकते हो, पूरा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि सेम प्रोडक्ट बनाने के अलग अलग मेथड है। PCl3 से भी अल्काइल क्लोराइड बना रहे हो ना, और वही सेम आप HCl से भी बना रहे थे, तो इसका मतलब है कि तुमको एग्जाम में जो आता है, जो याद आ रहा है, तुम लिख सकते हो, समझा। अभी इसके बाद हम लोग बनाएंगे PBr3 के साथ होगा नेक्स्ट रिएक्शन, विथ PBr3। हाँ अब जैसे मैंने आपको बोला PBr3 है थोड़ा लेस स्टेबल, इन सीटू प्रिपेयर होता है ये भी, ठीक है। बताता हूं मैं इन सीटू कैसे प्रिपेयर होगा। देखो जनरल रिएक्शन में सिर्फ आप क्या चेंज करोगे, अभी जहां पे आप PCl3 डाल रहे थे, PBr3 ऐड करो, और एरो पे, सुनो इधर, एरो पे रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन। PBr3 क्या है, फॉस्फोरस और ब्रोमीन का कॉम्बिनेशन है, तो है ना। एक्चुअली फॉस्फोरस 3 टाइप के होते हैं, ये मैं तुमको P ब्लॉक में पढ़ाऊंगा, व्हाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, 3 टाइप का। ये रेड फॉस्फोरस है जिसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ होगा तब ये बनेगा। तो हम लोग PBr3 डायरेक्टली ऐड नहीं कर रहे, हम क्या ऐड कर रहे हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन, वो अंदर जाके PBr3 हो रहा है। अब ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करेंगे, ये तीनों Br इसको क्या करेंगे, रिप्लेस, क्या बनेगा प्रोडक्ट, 3RBr H3PO3, बाय प्रोडक्ट चेंज नहीं होता, ठीक है। चलो इधर मैंने ना अल्कोहल चेंज किया है, रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन लिखो एरो के ऊपर, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से, Br इसको रिप्लेस करेगा, सो इट इज 3CH3 CH2 CH2 Br प्लस, ओके। अच्छा इस अल्कोहल का नाम बताओ, अभी कॉमन नेम में क्या आएगा, ये स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन है, इट इज एन प्रोपाइल अल्कोहल, कॉमन नेम, और उसका एन प्रोपाइल ब्रोमाइड आएगा। और IUPAC नेम में नंबरिंग करना पड़ेगा, कहां से नंबरिंग करेंगे, इधर राइट साइड से,
ये देखो, तो लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है ना, प्रोपेन डैश 1 डैश ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, और उधर पे भी यहां से नंबरिंग होगा, तो इट इज 1 ब्रोमो क्या, प्रोपेन। समझा? अभी SiPi3 के साथ करेंगे, और फिर लास्ट में PCl5। तो अल्काइल ब्रोमाइड बनाने के भी कितने मेथड हो गए? 2, एक HBr के साथ और एक PBr3 के साथ। तो अगर एग्जाम में अल्कोहल को अल्काइल ब्रोमाइड बनाने बोलते हैं, तो इसका मतलब हम लोग PBr3 के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। हो गया? इन सीटों में क्या होता है, अगर कोई कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम है, तो मैं बोला ना उसको स्टोर करके नहीं रखते, तो फिर वो हाँ ऑन द स्पॉट, हाँ तो वो तभी का तभी बनाने के लिए वो रिएक्शन के अंदर ये डाल देंगे तो बन जाएगा। थर्ड रिएक्शन विथ Pi3, फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड। अब यहां पे जनरल रिएक्शन में अगेन 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल, Pi3। हाँ अभी देखो यहां पे भी ये भी लेस स्टेबल है, तो इसमें रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन डालें, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, आई रिप्लेस करेगा इसको, अल्काइल आयोडाइड प्लस H3PO3। एग्जाम्पल, दिस इज मिथेनॉल, चुपचाप लिखो, एंड दिस इज आयोडो मीथेन, लास्ट रिएक्शन इज PCl5 के साथ, फोर्थ वाला। अब PCl5 में 5 अल्कोहल नहीं लेते, इधर ध्यान दो, PCl5 में 5 अल्कोहल्स नहीं लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन अलग तरीके से होता है, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट अलग बनता है। सब लोग ध्यान दो इधर, देखो सबसे पहले ये OH रिप्लेस होने वाला है एक Cl से, टोटल 5 Cl है, एक Cl से जब ये रिप्लेस हो जाएगा तो पहले प्रोडक्ट लिख देंगे, अल्काइल क्लोराइड बन गया वापस। अब हमारे पास इधर पे OH बचा है, तो OH में से O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो H प्लस रिलीज होगा, H प्लस और एक Cl, HCl बनेगा। अब बचा P, बचा इधर O और इधर 3 Cl, तो PCl5 में बाय प्रोडक्ट चेंज हो गया है, HCl और POCl3 आता है, तो ये एक ही अल्कोहल मॉलिक्यूल चाहिए यहां पे, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल